ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियंका आनंद। रोहिणी की वार्ड 60 की सोसाइटीज में आजकल पुराने पेड़ों की ताबड़तोड़ ट्रिमिंग का काम चल रहा है। यहां की निगम पार्षदा ऋतु गोयल रोज सुबह अपनी टीम और हाइड्रा मशीन के साथ सोसाइटी में निकल पड़ती है, जहां पर पेड़ों की छटाई की काफी शिकायत मिलती है। इस काम में लोगों को काफी राहत भी मिली है। देखिए हमारे संवाददाता पुनीत गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। और ऋतु गोयल जिनका काम ही उनकी पहचान है। रोहिणी जोन पर्सन और निगम पार्षदा ऋतु गोयल पेड़ों की छटाई को लेकर काफी गंभीर दिख रही है। इसी वजह से रोज सुबह अपनी टीम के साथ वार्ड के पेड़ों का निरीक्षण करती हैं और जहां जहां से पेड़ों की वृद्धि की शिकायत मिलती है वो पेड़ों की छटाई शुरू करवा देती है। ऋतु गोयल का कहना है कि बड़े हुए पेड़ों की वजह से डार्क स्पॉट बनते हैं। स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी सड़कों पर नहीं पहुंच पाती, जिसका फायदा असामाजिक तत्व आसानी से उठा जाते हैं। मेरे वार्ड का सेक्टर 13 है। यहाँ DDM न्यूज़ स्वास्थ्य कुंज कई सोसाइटीज़ हैं। मैं एक एक गली लेकर यहाँ छटाई का काम कई दिनों से मैंने शुरू किया हुआ है। आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल जंगल बना हुआ है। 30 सालों से कभी यहाँ छटाई का काम नहीं हुआ। सारी जो प्रकाश व्यवस्था जो है पूरी तरह से ठप हो चुकी है। लाइट बिल्कुल नहीं है और धूप तो है ही नहीं। लोग इतने प्रसन्न हो रहे हैं और बहुत समय से ये लोग चाह रहे थे कि यहाँ छटाई का काम हो। हालांकि सरकारी व्यवस्था भी इतनी दुरुस्त नहीं थी कि इतनी क्रेन, इतना मैन पावर हो, तो मैंने प्राइवेटली इन लोगों को हायर करके ये काम करवाना शुरू किया है, क्योंकि ये बहुत ही आवश्यक कार्य था। दुर्घटनाएं भी बहुत ज़्यादा हो रही थी क्योंकि अंधेरा रहता है तो स्ट्रीट लाइट भी नज़र नहीं आती। तो ये काम जो है आज हो रहा है और लोग बहुत प्रसन्न हैं। ये देखिएगा किस तरीके से एक जंगल जैसे कि कोई, हम पर्यावरण से प्रेम कर चाहते हैं कि अधिक से अधिक पेड़ लगे और हमारा जो वातावरण पूरा हरा भरा हो, लेकिन यहाँ पर्यावरण को हम और स्वस्थ और स्वच्छ कर रहे हैं, क्योंकि छटाई होगी तो पेड़ और हेल्दी होंगे। और हम ये एक नॉर्म्स के उसमें ही कर रहे हैं जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का नियम है 6 इंच जितना ही हम छटाई का काम कर रहे हैं। तो लोगों को ये बड़ी उम्मीद थी मुझसे और ये मेरे सबसे मन का काम था, क्योंकि सड़कें बनाना, लाइट्स लगवाना, लाइट से इतनी लगवा दी अपने पूरे वार्ड में। मैंने लगभग डार्क स्पॉट्स में पूरा अच्छी तरह से मुआयना करके 100 के करीब स्ट्रीट लाइट लगा दी। तो कहीं अंधेरा नहीं था, लेकिन अंधेरा इसलिए था क्योंकि पेड़ों की, इतने घने पेड़ों के बीच ही स्ट्रीट लाइट छिप गई थी। तो इसलिए अब ये जब पेड़ों की छटाई हो जाएगी तो लाइट्स भी नज़र आएगी, दुर्घटनाएं भी रुकेंगी, धूप भी मिलेगी, लोग भी प्रसन्न है और पर्यावरण और खूबसूरत नज़र आएगा। एक जंगल की भांति नहीं बल्कि एक उपवन की भांति एक मेरा मन का काम था जो हो रहा है। तो मुझे भी खुशी है और मुझे लगता है यहाँ के लोग भी बड़े खुश हैं और मुझसे उम्मीद थी तो शायद इस उम्मीद पर कुछ हद तक मैं खरी भी उतर रही हूँ, बाकी तो लोग जाने। रोहिणी की आम जनता भी इस काम में काफी सहयोग करती हुई नजर आ रही है और खुश भी है कि स्नैचिंग की वारदातें इससे कम होंगी। ये कोमल खतीरी रोड पर है हम। यहाँ पर 4 सोसाइटीज़ हैं, कुखराइन, स्वास्थ्य कुंज, व्हाइट हाउस, न्यू मॉडल। इन सब की बहुत दिनों से एक डिमांड थी कि पेड़ों की ट्रिमिंग और प्रूनिंग होनी बहुत ज़रूरी है, छटाई बहुत ही ज़रूरी है। जो सरकारी नियमों के अनुसार जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के नियम हैं उनको मानते हुए हमारी ऋतु गोयल जी जो यहाँ की निगम पार्षद हैं वो साथ खड़ी हैं सुबह 8 बजे से, और ये कार्यक्रम शायद 3-4 बजे तक चलेगा सर्विस लेन वगैरह में करने के बाद। और ऋतु गोयल जिनका नाम ही उनकी काम ही उनकी पहचान है, अपनी पहचान को साबित करने के लिए और अपने काम को ही अपना मोहरा बनाने के लिए वो हमेशा सक्रिय रहती हैं। और आज भी जितनी इन्होंने सफाई की है उस हिसाब से बहुत रोशनी हो गई है और मेरे को लगता है आने वाले दिनों में अपराधों में भी कमी होगी, क्योंकि अंधेरा था यहाँ पर, जितनी मर्जी लाइट जला दो कम लगती थी और बहुत पेड़ झुके हुए थे। और नियमों को मानते हुए ऋतु गोयल जी ने जो काम किया है बहुत सराहनीय है। और हम सब सोसाइटियाँ, रोहिणी फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव ग्रुप ऑफ सोसाइटी के सदस्य, इस रोड के सभी सोसाइटी के मानद अधिकारी और सदस्य उनका धन्यवाद करते हैं और दिल से आभार प्रकट करते हुए चाहते हैं कि ऐसे कार्यक्रम होते ही रहने चाहिए। ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हो रहा है कटाई का और ये आप अच्छा कार्य कर रही हैं, क्योंकि इसके कटने से क्या है और ज़्यादा शानदार वृक्ष भी हो जाएंगे और जो ये टहनियाँ नीचे आती हैं पब्लिक को तंग करती हैं वो भी नहीं करेगी। हालांकि ये सभी ट्रिमिंग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के निर्देशों के अनुसार ही हो रही है ताकि पर्यावरण को भी कोई दिक्कत न हो। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए कैमरामैन सोनी के साथ पुनीत गुप्ता की रिपोर्ट।
लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।